जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा है। सेट नंबर आज हम लोग 10 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से 9 तक कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप इसमें कितना स्कोर कर पाए ये आप हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? तो ये हृदय नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है? तो ये शक्तिकांत दास है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधार को शुरू किया? तो ये शुरू किया है नरसिम्हा राव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, सिलाई की सुई एक सिरा नुकीली क्यों बनाई जाती? क्योंकि दाब के वर्धन के लिए। किसके लिए? दाब के वर्धन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक में मैग्नीशियम मौजूद रहता है? तो ये क्लोरोफिल में। किस में? क्लोरोफिल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। से मैग्नीशियम किस में होता है? तो क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न देखेंगे, तास्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है? तो तास्मानिया है ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये निकलती है ताना झील से। किससे? ताना झील से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो सबसे ज्यादा वन ये मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकाला वृद्धि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है जनाकीय संक्रमण। जनाकीय संक्रमण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो ये इटावा को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये झांसी में पाई जाती है मार मृदा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का, तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैटेलाइट हो जाएगा अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये गिल्स रॉड के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा
सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ये घटपर्णी परजीवी आवृत विजित, ये सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, बुध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये सुभद्र था, सुभद्र अंतिम था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो ये किया कछवाहा। कौन? कछवाहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये था जहांदार शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये माना जाता है बहुकारक का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लखनऊ के पास जब रौली गांव का दौरा किस मिशन पे किया था? तो ये डायरिया के लिए किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये CR दास ने, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है? तो ये चलती है सियाटिल और विनिपेग के मध्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी की स्थापित? तो अध्यादेश जारी हो जाएगा 213। तो आर्टिकल 213, तो ये हो जाएगा 213। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा? तो ये 213। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती, ठीक है, तो ये पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये हो जाएगा मिश्रित खेती। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? ठीक है, आदि गुरु, तो ये गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार, तो ये है मोहम्मद बिन कासिम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये ब्राजील, सूडान और मलेशिया। ब्राजील, सूडान और मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मृदा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इस पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार क्या करना है सो देखिए। एक है M1 बराबर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। ठीक है, उसके बाद दूसर का है M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये 1 और 2 दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये वृक्षनुमा रखती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये उत्तराखंड अच्छा स्वास्थ्य और सुखानुभव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पे है? 5वें, तो ये ब्राजील, भारत 7 में। ठीक है, अर्जेंटीना
8वां। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची के निरीक्षण, पुनः संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? ये है आर्टिकल 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पावागढ़ और गुजरात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान रहता है तो वो -40 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ये कार्य। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का था एडवर्ड टेलर। कौन? एडवर्ड टेलर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो ये तुगलक किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग है? तो ये हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बौद्ध संघ मठ वासियों का एक संगठन था। ठीक है, तो वो हो जाएगा जो धम्म के शिक्षक बने थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज है? भ्रूणपोषीय, तो ये हो जाएगा चना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों द्वारा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए? तो ये बनाया गया है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस? तो ये एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट। तो 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो मेटाकार्पल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह का लक्षण है तो सांस की कमी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो ये है पेरीफेरा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि गुना का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जुड़ना है, जोड़ का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो आपका इसमें से ये समीकरण सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का तो ये हो जाएगा टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्यों? क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याज क्या निष्कासित करता है? तो सल्फेनिक अम्ल। क्या? सल्फेनिक। ये ध्यान में रखिएगा, सल्फेनिक, फोनिक नहीं, फेनिक। इसको याद कैसे रखेंगे? छिलका हम लोग उतार के फेंक देते हैं, फेनिक, फेंकता, फेनिक अम्ल। ठीक है, आगे देखेंगे, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अंकुरन नाशक दवा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, नीचे दी गई स्ट्रिंग के प्रत्येक पद से सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है और शेष संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सी संख्या स्ट्रिंग के मध्य में आएगी? तो ये 46 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906।
15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के किससे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखिए अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से तो ये बीडी सावरकर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे किसी प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो ये हुआ है श्री दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगी? तो ये होगी प्रभावी राजस्व घाटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला ये मुरली भर हवा गांव के थे। ठीक है, अगला देखेंगे भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो ये है विनिर्मित उत्पाद का, विनिर्मित उत्पाद का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? तो ये किया है अकबर किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यों है? इससे पिघलाकर बिना किसी अपक्ष के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। तो इन 27 छोटे गोले का कुल पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना क्रमानुक्रम पहली हुई है? तो ये होम रूल पहली हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो ये लोम मिट्टी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का ये निहारिका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के, तो ये उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हवा द्वारा नहीं फैलाने वाला रोग कौन सा है? हवा द्वारा नहीं फैलाने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा हैजा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये हड़प्पा का बंदरगाह है, तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, अगला देखेंगे सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित एक मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 9:6। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें वांशिकगत के नियम के साथ जुड़े वैज्ञानिक है, तो ये है J.J. मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकता वाली वंशागति। अगला देखेंगे
निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त ये किया गया जमींदारों के साथ किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल, तो ये की थी मैडम HP वालाविस्टिकी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक, ठीक है, तो ये बर्फ से जल बनना, लोहे के चूर्ण तथा बालू, तो ये हो जाएगा लोहे में जंग लगना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक और भौतिक क्रिया होता है। ठीक है, तो रासायनिक वो हो गया जो परिवर्तन जो हो गया वो फिर दोबारा अपने में नहीं आ सकता वास्तविकता में, और भौतिक वो है जो हो गया फिर वो बदल सकता है, जैसे बर्फ से जल बनना। ठीक है, बर्फ से जल बन गया तो फिर उसको बाहर फ्रिज से निकाल देंगे तो फिर वो क्या होगा, बर्फ से जल बना है तो फिर वो क्या होगा, जल से बर्फ बन सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे 86 कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा KOH। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो ये है चीन में तकला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव संदर्भ में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है थोक कीमत सूचकांक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे साबुन का सह उत्पाद है, तो ये है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो नदियां है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। अगला देखेंगे एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को की 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो वस्तु का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 2650 रुपये। ठीक है, अगला देखेंगे भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 सूचियां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसलिए आदमी भूल नहीं जाए, इसीलिए 26 जनवरी को ये संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी मुक्ता का सर्वोच्च सूचकांक SDC इंडेक्स को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्मीकृत असमानता के संबंध में से खराब दशा नीति आयोग के अनुसार दर्शाता है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में यानी कि 24.5 दिन में बना सकता है, लेकिन 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो 30 आदमी की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? लंबाई में देखिएगा तो ये गोदावरी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला देखेंगे, बिहार में यद्यपि जमींदारों सर्वाधिक रूप से 1952 में घटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। इसको फिर से पढ़ते हैं, बिहार के यद्यपि जमींदारों सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक सुधार निम्नलिखित में से किनके हाथों में रह गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू। क्या हो जाएगा? प्रधान जाति के हिंदू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और उन दोस्तों के साथ से ज़रूर करें जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।